नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्य दर्शन पल्मिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी में। स्क्रीन पे हमारा नंबर ऊपर शो हो रहा है। यदि आप सभी में किसी को अपने हाथ की हस्तरेखा की या अपने न्यूमरोलॉजी से जुड़ी किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए व्हाट्सएप चैट करके आप लोग जुड़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। हमने इसी हस्तरेखा को लेके एक पिछली वीडियो बनाई थी सिर्फ फिंगर के ऊपर। अब इसी के पर्वतों और रेखाओं के बारे में वीडियो बनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं आप सभी के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पिछली वीडियो इसी हस्तरेखा की अंगुलियों के विषय में बनाई गई थी। ये तीनों उंगलियां एक बराबर ऊपर उठ रही हैं। ये अच्छा है, शुभ फलदायी है। इसी के साथ एक ये लिटिल फिंगर, बुद्ध की फिंगर जिसे कहते हैं कनिष्ठा फिंगर, ये नीचे से निकल रही है। ये थोड़ी स्ट्रगल देती है सफलताओं में, बोल के करने वाले कार्य में या व्यवसाय से जुड़ी ये फिंगर होती है। इन चीज़ों में लेट करती है यदि ये नीचे से निकलती है तो। दूसरी ये गुरु की फिंगर जिसे तर्जनी फिंगर भी कहते हैं, गुरु की फिंगर भी कहते हैं। ये फिंगर जरा सी शनि की ओर मुड़ रही है, जैसा कि देखेंगे आप लोग तो ऊपर से जरा सी मुड़ रही है। ये भक्ति भाव स्वभाव देती है, धार्मिक स्वभाव देती है। वह दूसरों की मदद करना व दूसरों से मदद पाने में मददगार होती है। इसके बाद यदि अंगुलियां ऊपर से पॉइंटेड हैं, जैसे ऊपर से जरा सी पॉइंटेड हैं, तो ये भी सफलता में मददगार होती हैं। अंगुलियों के विषय में यहाँ तक का पूरा हुआ वीडियो। अब पर्वतों और रेखाओं की ओर चलते हैं। तो शुरू करते हैं। कनिष्ठा फिंगर या लिटिल फिंगर जिसे बोलते हैं, बुद्ध की फिंगर बोलते हैं। इसके नीचे का इतना एरिया बुद्ध पर्वत कहलाता है। बुद्ध पर्वत व्यापार से जुड़ा, सफलता से जुड़ा, व्यापार में सफलता, मैनेजमेंट से जुड़ा या बोल के करने वाले कामों में बहुत मददगार होता है। बुद्ध, बुद्धि नाम ही है, बुद्धि के बल पे ही सारे कार्य करते हैं लोग। इनकी इस पर्वत पे एक रेखा, यहाँ पे एक दो रेखाएं हैं जो टेढ़ी मेढ़ी सी टूटी टूटी सी हैं। यहाँ पे यदि सीधी साफ दो चार रेखाएं हों तो वो व्यवसाय को लेके, बोल के करने वाले कामों को लेके, जीवन में सफलता को लेके बहुत मददगार होती हैं। मगर यहीं पे ये रेखाएं टूटी टूटी सी हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, तो ये उतनी मददगार नहीं है। बाकी बुद्ध पर्वत उठा हुआ सा है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बगल में आती है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के नीचे का इतना एरिया को सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे सूर्य पर्वत कहते हैं। यहाँ पे साफ खड़ी लाइनें यदि हैं, 1 2 3 शुभ फलदायी होती हैं। 1 बहुत अच्छा है, 2 भी अच्छा है, उसके बाद 3 बहुत अच्छा है। इसी तरह यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं टेढ़ी मेढ़ी सी, और इसको काटती हुई भी रेखाएं हैं जो कि नुकसान देती हैं, धन को लेके, सफलता को लेके नुकसान देती हैं। कार्य क्षेत्र में भी लोग पीछे पड़े रहते हैं, पीछे खींचने वालों को दिखाती हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी सी रेखाएं हैं, ये नुकसान देती हैं। सूर्य पर्वत नाम, प्रतिष्ठा, पद, यश, धन,
भाग्य सफलता कई चीज़ों से देखा जाता है। सरकारी चीज़ों में लाभ व नुकसान। यहाँ पे अच्छी रेखाएं इतने क्षेत्र के अंदर हों तो अच्छा माना जाता है इन चीज़ों में, और इस तरह कटी पिटी रेखाएं हैं तो नुकसान देती हैं। ससुराल से को लेके भी चिंताएं देती हैं। इसी सूर्य पर्वत पे इस हथेली में एक स्क्वायर है। यदि ये स्क्वायर साफ और बंद रहा तो ये काफ़ी मददगार देगा, मदद करता है। जिन चीज़ों में ये समस्याएं लाएंगी उन चीज़ों की समस्याओं को कम करने में ये स्क्वायर मदद करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मध्यमा फिंगर को शनि की फिंगर कहते हैं, मध्यमा फिंगर भी कहते हैं। इसके नीचे के इतने पार्ट को शनि पर्वत के नाम से जाना जाता है। शनि पर्वत तो मीडियम उठा है, उठे हुए के हिसाब से ठीक है, मगर इस पे कुछ कटी हुई सी रेखाएं हैं, कुछ क्रॉस बन रहे हैं, कुछ रेखाएं हैं जो टेढ़ी मेढ़ी सी जा रही हैं। ये जीवन में नुकसान देती हैं। अगर यहाँ पे साफ अच्छी शुभ रेखाएं हों तो कई चीज़ों में लाभ होता है। सफलता को लेके संघर्ष कम होता है, सरकारी चीज़ों में लाभ मिल सकता है। मगर ये रेखाएं हैं तो संघर्ष कराती हैं, चीज़ों में लेट करती हैं बहुत। कोई भी कार्य कोई भी चीज़ में लेट होता है, सफलता में समय लगता है, स्ट्रगल काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। पैसों के खर्च में सरकारी चीज़ों में बाधा दिखाती हैं ऐसी रेखाएं, यदि क्रॉस बना हो यहाँ पे तो। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके बगल में ये तर्जनी फिंगर है, जिसे गुरु की फिंगर भी कहते हैं। इसके नीचे का ये पार्ट गुरु पर्वत बोला जाता है। गुरु पर्वत पे धन, पैसा, सफलता, प्रॉपर्टी, संतान, विवाह आदि चीज़ों को देखा जाता है। उन्नति, जीवन में सफलता, जीवन में स्थिरता आदि यहाँ से पता चलती है। भक्ति, सामाजिक माइंड आदि चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे ये कुछ रेखाएं हैं, ये सामाजिक दूसरों की मदद करना, भक्ति भाव देती हैं। अच्छी साइन है। ईश्वरीय रेखा भी बोला जाता है। किसी चीज़ में कोई काम आपका नहीं रुकेगा, उसकी भी साइन है। यदि ये रेखाएं कटे पिटे नहीं, साफ रेखाएं हों तो काफ़ी मददगार देती हैं। यहीं पे ये रेखाएं हैं, ये ऊपर से दो मुही हो गई हैं। ये रेखाएं सिंगल साफ होती हैं तो सफलता के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। ये रेखाएं सीधी साफ हों तो मित्रों से सहयोग में बहुत अच्छा है, सरकारी कार्य से जुड़े चीज़ों के लिए अच्छा है। सीधी खड़ी रेखाएं शुभ साइन होती हैं। ये दो मुही हो जाने से कुछ समस्याएं कमी आ जाएगी, शुभ फल देने में थोड़ी कमी आ जाएगी अगर दो मुही हो जाएं, कट जाएं रेखाएं तो। गुरु पर्वत अच्छा है। गुरु पर्वत पे वैसी कोई खराब रेखाएं नहीं हैं जो नुकसान करें। ये रेखाएं हैं ये जो सामाजिक बनाती हैं, लोगों की मदद मिलने और मदद करने में सहायक करती हैं। इस पे एक तर्जनी फिंगर पे, जिसे गुरु फिंगर कहते हैं, इस पे यहाँ पे जाल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ सीधी रेखाएं हैं, कुछ आड़ी भी रेखाएं हैं, जिससे जाल बन रहा है, जो कि गले से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या देने के लिए दे सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बाकी वैसे गुरु पर्वत की स्थिति सामान्य है, कोई वैसे बड़े निगेटिव इसमें चिन्ह नहीं है, सब फलदायी चिन्ह है, शुभ चिन्ह ही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये था गुरु पर्वत का पार्ट। इसके बाद यहाँ से ये मंगल पर्वत कहलाता है।
मंगल पर्वत पे जैसा कि देखें तो एक अनकम्प्लीट स्क्वायर है। ये स्क्वायर कंप्लीट होता है तो मंगल पर्वत सफलता के लिए, जमीन से जुड़े कार्य के लिए, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य के लिए अच्छा होता है। मंगल पर्वत सफलता, जमीन से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी, व्यवहार में उग्रता या व्यवहार में नम्रता आदि को दिखाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इससे नीचे का क्षेत्र शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत घर, गाड़ी, बंगले, लग्जरियस ऐशो आराम को दिखाने की, लाने की जगह है। उसी से जुड़ी समस्या या सफलता को दिखाती है। इस पे कुछ जितनी लंबी सीधी लाइनें होती हैं, लंबी लंबी बड़ी लाइनें, उतनी अच्छी सफलता मिलती है। जिसने भी कट पिट ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें कमी आएगी। यदि ये कट पिट ज़्यादा जाल की तरह बन जाता है तो जीवन में किसी बदनामी को भी दिखाती है। यदि रेखाएं साफ हों, जाल की तरह ना बने, तो ये शुभ फलदायी भी हो सकती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इतना एरिया केतु पर्वत कहा जाता है। केतु पर्वत से यदि ये भाग्य रेखा स्पष्ट सीधी गई होती है तो बहुत शुभ फलदायी होती है। बचपन से ही सभी सुख सुविधाओं को दिखलाती है। लेकिन यदि यही रेखा दो मुही होकर के जा रही है तो इसीलिए ये नुकसानदेह कहलाती है। ये फलदायी उतनी नहीं होती है। जो रेखा स्पष्ट क्लियर सिंगल ज़्यादा फलदायी होती है, दो मुही हो जाने पे उसका प्रभाव नहीं मिलता। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इतने क्षेत्र को चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। चंद्र पर्वत साइड से गोलाई लिए हुए हो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये चंद्र पर्वत फिर भी ठीक है, और मगर यहाँ पे कुछ क्रॉस बन रहे हैं जो दिखाते हैं जीवन में जैसे डूबते डूबते बच गए, या मन डरा डरा सा होना, मन में कोई शंका किसी बात को लेके मन हमेशा डरा डरा सा लगेगा। पानी से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या को दिखाती है। दूध व पानी से बनी चीज़ें कम पसंद आएँ, यदि यहाँ पे क्रॉस है तो इन चीज़ों में समस्याएं देती हैं। चंद्रमा बोले तो मन, बुद्धि, सफलता आदि को भी चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्र पर एक रेखा ये आ रही है, ये यहाँ से दो मुही हो गई है। ये रेखा भाग्य को सफलता की ओर दिखाती है। घर, जन्म स्थल से दूर जाके कोई बिजनेस, जॉब आदि में सफलता को दिखाती है। हथेली में एक रेखा शुक्र पर्वत से यूं चलती हुई ये भाग्य रेखा के पास जा रही है। ये अपोजिट जेंडर से धन या बिजनेस को लेके लाभ को भी दिखाती है। साथ में ये अंदर की ओर इतनी टेढ़ी सी आ रही है तो बदनामी को भी दिखाती है। या तो बदनामी या को किसी प्रकार या पार्टनर को किसी प्रकार की समस्या, तबीयत खराब, किसी प्रकार के तनाव को दिखाती है। ये जो शुक्र पर्वत से रेखाएं जा रही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रेखाओं की ओर चलते हैं। जो पहली रेखा हथेली पे होती है इसे हृदय रेखा के नाम से जाना जाता है। यदि ये रेखा यूं चलती हुई गुरु और शनि के बीच में चली जाती है तो अचानक शरीर का मोटापा या अचानक दुबलापन को दिखाती है। ऐसे में ससुराल से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या को दिखाती है। ससुराल से जुड़ी किसी बातों को लेके सावधानी पूर्वक, ध्यानपूर्वक समझ के विमर्श करके करने को दिखाती है। ससुराल पक्ष से मिलने वाले कमियों को दर्शाती है।
इस रेखा पे जितनी इस प्रकार की ट्रायंगल बने, जीवन में उतनी खुशियाँ, धन और प्रॉपर्टी आदि से जुड़े चीज़ों में मदद करता है। बस ये शुद्ध और साफ स्पष्ट हो यदि ये ट्रायंगल तो बहुत फलदायी होता है। अगर कटा है या ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, बीच से खुला है, तो वो फलदायी उतना नहीं होगा। ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट पैक होना चाहिए। अगर इस तरह कहीं से खुला है, यहाँ से या यहाँ से कहीं से खुला है, तो वो उतना फलदायी नहीं होगा, या कटा हुआ ट्रायंगल भी उतना फलदायी नहीं होता है। इस रेखा से सटी हुई यदि कोई लाइन चलती है तो ये ज़्यादा इमोशनल को दिखाती है। ज़्यादा इमोशनल में कई बार नुकसान भी हो जाता है, जैसे किसी के दुख किसी को देख करके ज़्यादा दुखी हो जाना, किसी की मदद करना और मदद के बाद वो उसका रिटर्न आपको ना मिलना, इस टाइप की। किसी की मदद में आपने पैसे दे दिए, वो वापस ना मिलना, वापस मिलने में समस्या, इस चीज़ों को दिखाती है। हृदय रेखा में यहाँ से यहाँ करीब 49 साल से 54 साल 55 साल के आसपास के एज में ब्लड से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी, चिंता, तनाव आदि से जुड़ी चीज़ें दिखती हैं, जो कि यहाँ पे रेखाएं डार्क हो रही हैं, गाढ़ी हो रही हैं, तो इस बात की सूचक हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मस्तिष्क रेखा की ओर चलते हैं, जो दूसरी लाइन है हस्त रेखा में बीच में। इसे मस्तिष्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से काफ़ी दूर तक जंजीरनुमा मिल के निकलती है, तो ये भी जीवन में सफलता को लेट दिखाती है, लेट से सफलता को दिखाती है। और मस्तिष्क रेखा लंबी होकर के चंद्र पर्वत की ओर आ जाना थोड़ा चिंतित स्वभाव को दिखाती है। आगे चल के पतली हो जाने का मतलब है कि आधे एज के बाद चिंताएं कम होंगी। अभी जिस एज में ये रेखाएं मोटी हैं, धसी हैं, उस एज में ज़्यादा चिंताएं, ज़्यादा स्ट्रगल को दिखाती हैं। यहाँ तक जंजीरनुमा होने का मतलब होता है कि 42 साल 40 साल 42 साल के बाद के सफलता की ओर बढ़ने के लिए दिखाती हैं। मस्तिष्क रेखा में यहाँ पे करीब 25 साल से करीब 38-35 साल के एज के बाद तक 35-37 साल तक के एज में ज़्यादा चिंतित स्वभाव को दिखाती हैं, ज़्यादा तनाव देने के लिए दिखा रही हैं यहाँ पे थोड़ी धसी हुई रेखा के कारण। इसके बाद धीरे धीरे चिंताएं कम होंगी और जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। इसी के साथ जीवन रेखा की ओर आगे बढ़ते हुए, जिसे शुक्र की रेखा जीवन रेखा कहते हैं, इस रेखा पे जितने ये कट हैं, ये लग रहे हैं, इधर से रेखाएं आ रही है मंगल क्षेत्र की ओर से, इसे राहु की रेखा कहते हैं। अगर ये कई कट इस प्रकार से लग रहे हैं तो जीवन में फ्लैक्चुएशन को दिखाते हैं। साल 2 साल सही रहा, फिर साल 2 साल में कोई समस्याएं आएंगी, फिर साल 2 साल सही रहेगा, इस प्रकार की फ्लैक्चुएशन लाती हैं। जिस जिस एज में ये जीवन के काट रही हैं जीवन रेखा को, उस एज में स्वास्थ्य से या धन से लेके समस्याओं को दिखाती हैं। कुछ बड़ी समस्याओं की बात की जाए तो जैसे कि एक एज ये है, एक ये है जहाँ पे रेखाएं जीवन रेखा ज़्यादा दब रही है, ये है जहाँ पे कुछ प्रभावशाली नुकसान को दिखाती है।
जिसमें एज की बात की जाए तो करीब यहाँ पे मान के चलें तो 28 साल, यहाँ पे करीब मान के चलें तो 35 साल, यहाँ पे मान के चलें करीब तो 45 साल के आसपास की ये एज है, जिसमें कुछ बड़ी समस्याओं को दिखाती हैं। इसी जीवन रेखा पे बात करें सफलताओं की, तो एक रेखा ये गुरु की ओर जा रही है जो सफलता की सूचक है। धन, सामाजिक व सरकारी चीज़ों से जुड़ी चीज़ों में लाभ दिखाती हैं। जीवन रेखा से जितनी रेखाएं यूं ऊपर की ओर बन रही है, जितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जीवन में सफलताएं भी देते हैं। ट्रायंगल और ऊपर की ओर की रेखाएं का मतलब है यहाँ पे पदोन्नति, व्यापार में सफलता, कोई छोटी या बड़ी कोई अचीवमेंट। जैसी गाढ़ी और बड़ी अच्छी रेखा शुभ बनेगी वैसी बड़ी अचीवमेंट को दिखाती हैं। धन से जुड़ी, पदोन्नति से जुड़ी, ज़मीन घर से जुड़ी, मकान से जुड़ी चीज़ों को दिखाती हैं। जहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट बन रहे हैं साफ, वो एक अच्छी सफलता को दिखाती है। इस ट्रायंगल, ये छोटे ट्रायंगल है, कोई छोटी सफलता मिलने की एज जैसे है, तो ये एज करीब 38 ईयर के समथिंग की है। इसके बाद एक अच्छी ट्रायंगल है, ये बन रही है। ये ट्रायंगल की एज करीब, ट्रायंगल की जो ऊपर की ओर उठती रेखा है वहाँ से देखते हैं तो 58 साल के आसपास की एज है। इसके बाद एक ट्रायंगल ये है, छोटी ट्रायंगल है, यहाँ भी कुछ न कुछ सफलताएं छोटी बड़ी मिलेंगी। इस हाथ में एक बहुत ही शुभ अच्छी साइन होते हुए भी कट जा रही है, नहीं बहुत शुभ फल देने वाली थी। इसी जीवन रेखा और भाग्य रेखा से जुड़ी, इसी में एक फिश की साइन यहाँ पे बन रही है जो कंप्लीट फिश की साइन है, लेकिन इसमें मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं यूं काट रही हैं जो कि इस फिश की शुभ साइन को भी अशुभ में बदल देती हैं। यदि आगे चल के रेखाएं बदलती रहती हैं, अच्छे कर्म, सत्कर्म, अच्छे और उपाय को अच्छे से फॉलो करने में ये साइनें अगर नेगेटिव वाली कमज़ोर पड़ जाएं, हट जाएं, तो ये बहुत शुभ साइन में बदल सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यदि भाग्य रेखा की बात की जाए तो केतु पर्वत से होते हुए ये मस्तिष्क रेखा तक आ रही है। ये भाग्य रेखा नीचे से भी दो मुही होते हुए आई है। कुछ शुक्र की रेखा भी आके इसमें मिल रही है, जो कि ये दिखाती है अपोजिट जेंडर से किसी प्रकार का लाभ, या जीवन साथी जो मिले, जीवन साथी आने के बाद लाभ, या जॉब करता हुआ, लाइफ में मदद करता हुआ जीवन साथी मिले, इन चीज़ों को दिखाता है। साथ ही में ये रेखा जीवन रेखा से ये अंदर भी आ रही है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या किसी प्रकार की समस्या को दिखाती है। कोई चीज़, हर रेखा या कोई दवा एक तरफ से फ़ायदा तो एक तरफ से नुकसान भी देती है। इस साथ में भाग्य रेखा दो मुही होते हुए केतु के पर्वत से आते हुए यहाँ तक आई है। इस जगह पे आने के बाद यहाँ से एक दूसरी भाग्य रेखा निकल के जा रही है, जो ये दिखाती है जगह या व्यापार, नौकरी आदि में किसी प्रकार का बदलाव, दुकान का बदलाव, काम का बदलाव आदि को दिखाती है।
इस हाथ में शुभ और अशुभ दोनों साइनों से भरा हुआ है। अगर सात्विक भाव से भक्ति भाव भी की जाए और अच्छे से उपायों का सेवन किया जाए तो काफ़ी अच्छी रेखाओं में सुधार भी आ सकता है। जैसे मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा पे कई ठो ये ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी काफ़ी जीवन में सफलता के लिए मददगार होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग तेज होता है। हाँ, अब ये चंद्र पर्वत तक आ जा रहा है तो काफ़ी चिंतित भी स्वभाव देगा, लेकिन आधे उम्र के बाद ये साफ और अच्छा हो रहा है तो चिंताएं कम होंगी, सफलता का मार्ग खुलेगा। कुल मिला के मिला जुला हाथ है, कुछ शुभ कुछ अशुभ दोनों साइनें हैं। अशुभ साइनें उतनी विशेष नहीं हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। साथ में शुभ साइनें भी हैं। कुछ ये स्ट्रगल की निशानी है जो नीचे से निकल रही है, कुछ ये लेट कराती है, कुछ ये है जो रेखाएं ससुराल से जुड़ी चीज़ों को लेके शरीर से हेल्थ से जुड़ी समस्याएं देती हैं। कुछ अंगूठा छोटा है, डरा सा मन या निगेटिव सोच आदि को दिखाता है। अंगूठा छोटा है तो ये फिंगर छोटी है तो, और चंद्र मन से जुड़ी चीज़ों को चंद्रमा से देखते हैं, सफलता और मन। यहाँ पे क्रॉस है 2-3, ये क्रॉस भी निगेटिव थिंकिंग देता है। पानी से जुड़ी समस्या या जीवन में कभी डूबते डूबते बच गए, ऐसा भी हो सकता है। शुभ साइनों की बात करें तो ये ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, ये ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं ये शुभ साइनों में आते हैं। ये सब आपको जीवन की सफलता के लिए मददगार होंगे। आपके हाथ के हिसाब से आपको उपाय बता दिए जाएंगे। उपायों का सिस्टम वाइज फॉलो करेंगे तो सिस्टम वाइज उपायों की सेटिंग बना दी जाएगी, जिससे आपको काफ़ी लाभ महसूस होगा। भाग्य रेखा में राहु रेखा की बात की जाए तो कुछ जगहों से काट रही हैं, जिसकी एक एज ये है करीब 45 साल के आसपास की, जहाँ पे कुछ धन से जुड़ी नुकसान दर्शाती है। एक एज ये है यहाँ पे ये दिखाती है कि करीब 34 साल की एज में या तो ये भाग्य रेखा रुक गई है और यहाँ पे दूसरी भाग्य रेखा है। कोई बिजनेस या जॉब कुछ छोड़ के शिफ्ट करना, चेंज करना, उसमें कुछ नुकसान, फिर उसके बाद उसी से फ़ायदे। इसके बाद एक ये रेखा है कट रही, जो कि एक ये वाली 28 साल समथिंग की उम्र है। यहाँ पे कुछ नुकसान धन से जुड़ी, और उससे 6 साल पहले करीब 21-22 साल की एज में एक धन से जुड़ी और नुकसान या पारिवारिक बोझ, कंधे पे बचपन से बोझ आ जाना, भार आ जाना परिवार का, ऐसा कुछ दर्शाता है। इसी के साथ इस पल्म का, इस हस्तरेखा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को आप सभी में अपने हस्तरेखा या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी किसी विषय में कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चैट के ज़रिए संपर्क करके फिर कंसल्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कंसल्टेंसी पसंद आए, चैनल पसंद आए तो इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।